हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यामी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसी पे बेस हम क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जो कि आज के लेक्चर में होगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। उसके बाद हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम खत्म हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नो इशू, मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देता हूं कि क्या था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसमें कंडीशन था कि अगर किसी सर्किट में मुझे मैक्सिमम किसी रेसिस्टेंस यानी कि लोड रेसिस्टेंस में मुझे मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कंडीशन होता है आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। अगर ये कंडीशन होगा तो ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा उस आर एल में। ठीक है, ओके। मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हुआ है और हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे क्या, सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पहले ऐसे होगा, यहाँ पे सीरीज में रेसिस्टेंस और कुछ इस तरीके से होगा जो कि मैंने पढ़ा रखा है। ये होगा वीटीएच, ये है आरटीएच और ये है क्या, आरएल। ठीक है, तो यही कंडीशन है कि इस आरएल में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा जब ये आरएल जो है वो आरटीएच के इक्वल हो। यही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम था। ठीक है, तो इसमें हम आईएल यानी कि हमें लोड करंट निकालना था, तो वो कैसे निकालते थे, वो निकालते थे आई एल इज इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर एल प्लस आर टी एच। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमें यहाँ पे मैक्सिमम पावर निकालना है। तो क्या करेंगे, पी मैक्स इज इक्वल टू, इसमें पी मैक्स कब होगा, जब आई स्क्वायर इंटू आर। दैट मीन्स आई एल का स्क्वायर इंटू आर मतलब आर एल। ठीक है, तो अब हमें आई एल का वैल्यू ये वाला पुट करना है। वी टी एच अपॉन आर एल प्लस आर टी एच, ये हो गया इंटू इसका कितना होगा आर एल, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर एल है, ये आर एल का वैल्यू हम आर टी एच पुट करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करना है, जो कि ये कंडीशन है। आर एल का वैल्यू जब आर टी एच पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी टी एच का स्क्वायर अपॉन टू आर टी एच, हमने ये पुट किया इंटू आर एल का वैल्यू ये वाला भी कितना होगा, आर टी एच। ठीक है, तो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वी टी एच का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन फोर आर टी एच का स्क्वायर इंटू आर टी एच। एक आर टी एच से एक आर टी एच कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा पावर मैक्स जो होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो होगा, वो कितना होगा, वी टी एच का स्क्वायर अपॉन फोर आर टी एच। तो ये मैंने फॉर्मूला, ये कंडीशन मैंने, ये प्रूफ मैंने नहीं दिखाया था। मैंने सिर्फ ये प्रूफ दिखाया था कि आर एल इज इक्वल टू आर टी एच कैसे होता है, बट ये पावर मैक्स मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। तो आप इसे अब याद कर लो कि अगर मुझे मैक्सिमम पावर निकालना हो तो उसके लिए कंडीशन तो होगा ही कि आर एल इज इक्वल टू आर टी एच, बट पावर मैक्सिमम कितना होगा, वी टी एच का स्क्वायर अपॉन फोर आर टी एच। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम पावर होगा। चलिए अब हम टॉपिक पर बढ़ते हैं आज के लेक्चर में, कि प्रॉब्लम्स हम कुछ देख लेते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 53 नंबर है। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल विच विल एब्जॉर्ब द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम पावर। हमें आर एल का वैल्यू निकालना है। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया कि हमें आर एल निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पी मैक्स निकालना है। तो हमें दो चीज निकालना है। तो यहां से आप देखो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आर एल निकालना है, डेट मीन्स ये आर एल आर टी एच के इक्वल होगा। हमें टारगेट है क्या निकालना, आर टी एच। ये निकालेंगे तो ऑब्वियस है कि ये दोनों इक्वल है। आर टी एच का जो वैल्यू होगा वही आर एल का होगा। तो निकालते हैं आर एल। तो आर एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो आर एल है यही हमें निकालना है। डेट मीन्स हमें आर टी एच निकालना है। अगर हम आर टी एच निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको ओपन कर देते हैं और दो एंड बनाते हैं। डेट मीन्स इस रेसिस्टेंस को ओपन करेंगे और दो एंड बनाएंगे, और उसके बाद जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, जैसे कि करंट सोर्स, तो करंट सोर्स को भी इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे और वोल्टेज सोर्स को भी उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। दैट मीन्स करंट सोर्स को ओपन करेंगे एंड वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। जब ये सारे चीज मैंने अप्लाई किया,
यानी कि अप्लाई हम जब करेंगे तो हमारा कैसा सर्किट दिखेगा। सो अब ये सर्किट ऐसा दिखेगा जिसमें हमें यही फाइंड करना है RTH। सो आप आराम से अब निकाल सकते हो। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट कर दिया एंड ये करंट सोर्स को क्या किया, ओपन कर दिया। सो आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ध्यान से देखो आप, 10 ओम जो है वो 5 ओम के साथ पैरेलल में है। सो यहाँ पे 10 पैरेलल है किसके साथ, 5 के साथ। एंड उसके बाद जो कॉम्बिनेशन आएगा इसका वो सीरीज है 2 ओम के साथ, सो +2। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 10 इंटू 5 अपॉन 15 +2, दैट मीन्स 3.33 +2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 5.33 ओम। सो हमारा RTH कैलकुलेट हो गया। और RTH अगर कैलकुलेट हुआ दैट मीन्स हमारा RTH जो है वो RL के इक्वल है और वो कितना आ गया 5.33 ओम। ठीक है, तो यहां से हमारा RTH कैलकुलेट हो गया, दैट मीन्स RL कैलकुलेट हो गया। सो एक का तो आंसर हो गया। बट मैक्सिमम पावर अब हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सो P मैक्स हमने पढ़ा कि P मैक्स इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर अपॉन कितना होगा 4RTH। बट RTH तो हमने निकाल लिया बट VTH हमने नहीं निकाला। सो VTH निकालना हमारा काम है, तभी हम पावर मैक्स निकाल सकते हैं। तो VTH कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे फिर से हम दो ओपन एंड्स बनाएंगे और हमें इस दोनों के बीच का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जो कि होगा कितना VTH। तो ये निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक काम करते हैं कि इस वाले को मैश 1 मान लेते हैं, यानी कि I1 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, और इसको हम मान लेते हैं I2, दैट मीन्स ये वाले मैश में I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि ये वाला जो है पार्ट ये ओपन हो गया। ठीक है, आप इमेजिन करना कि ये वाला पार्ट यहाँ से ओपन है, ये वाला रेसिस्टेंस रिमूव हो गया है। सो अब हमारा काम क्या है कि अगर यहाँ पे I1 एंड I2 का वैल्यू निकाल लें तो हमारा कुछ काम बन सकता है। सबसे पहले हमें I1 एंड I2 फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो कि यही I1 इसमें करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स I1 का वैल्यू कितना आ गया 5 एम्पियर। ठीक है, अब हमें I2 निकालना है, तो I2 कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं। तो KVL लगाओ, यहाँ पे KVL लगाएंगे तो क्या होगा, सपोज मैंने माना कि इसमें करंट कितना है I2, दैट मीन्स I इंटू R। सो -5I2 -10I2 -24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इस पे इक्वेशन लिखो, इस पे वोल्टेज का ड्रॉप, इस पे वोल्टेज का ड्रॉप, और ये प्लस में इंटर कर रहा है, दैट मीन्स -24। तो ये इक्वेशन होगा। तो ये जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, -15I2 इज इक्वल टू 24, दैट मीन्स I2 कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा -24 अपॉन 15, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये -1.6। तो ये हमारा इतना एम्पियर I2 का वैल्यू -1.6 एम्पियर। सो हमारा I1 आ गया, I2 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब मान लो कि इस दोनों पोटेंशियल के बीच में साइन है प्लस माइनस, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। बट माना मैंने कि ये इस साइड मैंने प्लस साइन माना और ये माइनस। तो अब यहाँ पे पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ वो देखते हैं। सबसे पहली बात, I1 करंट किधर की ओर जा रहा है, ऊपर से आ रहा है और नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस, और ये होगा क्या, माइनस। तो वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, तो I इंटू आर। सो I कितना है, I1 5 और R कितना है 2, दैट मीन्स 10 वोल्ट ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला 5 ओम में देखिए तो I2 करंट का फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पे प्लस यहाँ होगा और माइनस यहाँ होगा। ठीक है, प्लस में एंटर करेगा और माइनस से लीव करेगा करंट। सो I2 का वैल्यू है 1.6 जो कि है माइनस में। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम KVL अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे KVL अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई KVL। सो हमारा इससे VTH निकल जाएगा। तो अप्लाई KVL करते हैं तो माइनस से प्लस, दैट मीन्स 10, उसके बाद प्लस से माइनस, दैट मीन्स माइनस VTH। उसके बाद माइनस से प्लस, अब केवीएल ऐसे लगा रहे हैं तो ऊपर से नीचे आए तो माइनस से प्लस राइज होगा, तो यहाँ पे होगा कितना 8। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है -8, लेकिन साइन होगा क्या प्लस। मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का -8 वोल्ट
-8 वोल्ट कैसे आया, ये माइनस में करंट था इसलिए। और प्लस कैसे आया, क्योंकि माइनस से एंटर कर रहा है और प्लस से लीव कर रहा है, डेट मीन्स राइज होगा वोल्टेज का। तो कुछ इस तरीके का कंडीशन आया। तो यहाँ से हम VTH निकालते हैं। तो 10 - 8 इज इक्वल टू VTH, डेट मीन्स VTH इज इक्वल टू 2 वोल्ट। सो हमारा यहाँ से VTH निकल गया और RTH हमने कैलकुलेट किया था 5.33। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या पावर मैक्स, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो पावर मैक्स P मैक्स इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 अपॉन, इसके बाद क्या होगा 4 इंटू RTH। सो 4 इंटू RTH कितना है 5.33। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5.33। इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0.187 वॉट। इजी था ना। सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक है ध्यान से देखो। सबसे पहले इसने पूछा RL। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए कंडीशन है कि RL जो होगा वो RTH के इक्वल होगा। डेट मींस हमने सबसे पहले क्या निकाला, RTH निकाला। अब मैक्सिमम पावर भी फाइंड करने के लिए बोला। सो मैक्सिमम पावर तभी निकलेगा जब हमारे पास VTH पता हो। तो ये जितना भी खेल हमने खेला है ये सारा VTH कैलकुलेट करने के लिए किया है। सबसे पहले I1 निकाला, I2 निकाला और उसके हेल्प से हमने यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकाला। और ये वोल्टेज ड्रॉप के बाद हमने क्या अप्लाई किया, KVL अप्लाई किया। तो सिंपली KVL अप्लाई करने के बाद हमारा VTH कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे पावर मैक्स का अब फॉर्मूला पुट करके, वैल्यू पुट करके, और हमारा आंसर आ गया कितना 0.187 वॉट। इजी था ना। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर दैट विल बी डिलीवर्ड टू लोड रेसिस्टर RL। सो ये जो RL है इसमें मैक्सिमम पावर कितना डिलीवर होगा वो निकालना है। सो आपको पता है कि P मैक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है VTH का स्क्वायर अपॉन 4RTH। ओके, तो हमें P मैक्स निकालने के लिए दो वैल्यू चाहिए, एक चाहिए VTH और दूसरा क्या चाहिए RTH। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, VTH निकालते हैं। तो VTH कैसे निकलेगा, सो VTH का एक प्रोसेस है जो कि हमने थेवेनिन थ्योरम में बहुत अच्छे से बताया था। जब भी VTH जिसमें जिसके अक्रॉस निकालना हो उस वाले रेसिस्टर को हम रिमूव कर देंगे। दैट मींस RL में VTH निकालना है तो हमें इस RL को रिमूव करना है। तो दो एंड बनेंगे, उस दोनों एंड के बीच में हमें VTH कैलकुलेट करना है। सो RL को रिमूव करने का तब सर्किट कैसा हो जाएगा, सो हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें हमने RL को रिमूव किया, दो एंड बने। सो सपोज ये है प्लस ये है माइनस और दोनों के बीच का वोल्टेज कितना है VTH। सो हमें यही कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो यहाँ पे अगर मान लो कि इस वाले नोड को हम मानते हैं V2 और इस वाले नोड को मानते हैं V1। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि अगर कोई भी करंट इस सोर्स, इस दोनों सोर्स की वजह से जो फ्लो हो रहा होगा वो करंट इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ सर्किट ओपन है। सो यहाँ पे I का वैल्यू 0 है। दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज का कोई ड्रॉप नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये जो VTH है वो सेम होगा इस दोनों के बीच का वोल्टेज, दैट मीन्स V2। अगर ये रेफरेंस वोल्टेज है तो ये दोनों नोड के बीच का वोल्टेज कितना है V2 और यही इक्वल होगा VTH के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टारगेट क्या है V2 निकालना। सो V2 तभी निकलेगा जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे V1 एंड V2 का। सो इसलिए हमने दो नोड माना और V1 एंड V2 का इक्वेशन अब लिखेंगे। सो अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाई अप्लाई करेंगे हम नोडल को। सो अप्लाई नोडल, तो नोडल अप्लाई हम इस वाले नोड पे करते हैं। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखो कि ये V1 -5/10 होगा, बिल्कुल होगा V1 -5/10। उसके बाद करंट क्या जा रहा है, अपोजिट में जा रहा है, जबकि जाना चाहिए ऐसे, तो -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा V1, यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, डेट मीन्स पोटेंशियल सेम है। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि V1/10 होगा। ठीक है, V1, या फिर ऐसे समझ लो कि ये जो पोटेंशियल है V1 है। ठीक है, क्यों ये V1 हुआ, क्योंकि ये दोनों के बीच में एलिमेंट कुछ अटैच नहीं है। सो ये भी V1 होगा। सो V1 अपॉन कितना होगा 10, V1/10। उसके बाद क्या होगा V1 माइनस V2, यहां से यहां तक के बीच का पोटेंशियल कितना होगा V1 माइनस V2/2 प्लस V1 माइनस V2/2 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल ये एक इक्वेशन हमारा निकला। सो अब हम इस नोड पे अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक इधर की ओर जाओ, तो V2 माइनस V1/2
प्लस V2 अपॉन 3, और इधर करंट जाएगा क्या, क्योंकि इधर करंट तो जीरो है, दैट मीन्स इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो। सो इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। सो ये दो इक्वेशन बने जिसमें V1 एंड V2 वेरिएबल दो इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो हमें किसका काम है, V2 का। सो हम टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट हम बता देते हैं कि V2 हमें चाहिए था, और जब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो V2 का वैल्यू आएगा 2 वोल्ट, ठीक है। और यही जो V2 होगा वो क्या होगा, VTH होगा। सो हमने VTH निकाल लिया। सो अब हमारा टारगेट क्या है, निकालना RTH। अगर हम RTH निकाल लें तो हमारा पावर मैक्सिमम निकल जाएगा। सो RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से RL को रिमूव करेंगे और जो भी वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे। तो इसको करने के बाद सर्किट कैसा अब दिखेगा, तो सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें हमने RL को क्या किया, रिमूव किया। तो यही हम RL को रिमूव करने के बाद हमें क्या निकालना है, RTH निकालना है। और ये जो करंट सोर्स था इसको हमने ओपन किया, और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। सो अब हमें RTH निकालना है। तो RTH आप ध्यान से देख सकते हैं, दोनों के बीच में हमें RTH निकालने के लिए क्या करना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो यहाँ आप ध्यान से देखो कि 10 ओम और 10 ओम क्या है, पैरेलल में। सो यहाँ पे 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, ठीक है। और ये जो वैल्यू कॉम्बिनेशन आएगा वो सीरीज है किसके साथ, 2 ओम के साथ। सो प्लस 2। तो इसको पहले इतना को हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा, 10 इंटू 10 100, 100 अपॉन 20 5। सो 5 प्लस 2 दैट मीन्स 7 ओम आया। सो यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि कितना आया, 7 ओम आया। तो ये 7 ओम जो है वो पैरेलल है किसके साथ, 3 ओम के साथ। तो 7 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस 3 दैट मीन्स 21 अपॉन 10, दैट मीन्स 2.1 ओम हो गया। अब ये जो 2.1 ओम आया वो सीरीज है किसके साथ, 5 ओम के साथ। सो यहाँ पे 2.1 प्लस 5 जो करेंगे तो कितना आएगा, 7.1 ओम आएगा। यही हमारा क्या होगा, RTH। सो हमने VTH कैलकुलेट कर लिया, कितना आया, 2 वोल्ट, एंड RTH कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आया, 7.1 ओम। सो अब हम निकाल सकते हैं पावर मैक्स। कितना आएगा, P मैक्स इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RTH 7.1। सो 4 अपॉन 4 इंटू 7.1। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.178 वाट, ठीक है। तो ये हमारा P मैक्स हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। सो इजी था ना, बिल्कुल इजी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको पावर मैक्सिमम निकालने के लिए VTH एंड RTH निकालना है, और VTH RTH तो आप थेवेनिन थ्योरम से ही निकालते आ रहे हो, ठीक है। सो ओवरऑल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आपको दो चीज ध्यान रखना है कि इसका एक कंडीशन है RL इज इक्वल टू RTH, एक ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि जब पावर मैक्सिमम निकालना हो तो पावर मैक्सिमम कितना होता है, VTH का स्क्वायर अपॉन 4RTH, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि किसी सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि यहाँ सोर्स है इंडिपेंडेंट सोर्स। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी इंडिपेंडेंट सोर्स था यहाँ पे। बट अगर किसी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स होगा तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम विद डिपेंडेंट सोर्स। मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा वो सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स का हमने पढ़ा, ठीक है। सो अगले लेक्चर में जो हम पार्ट 2 का जो क्वेश्चन करेंगे उसमें डिपेंडेंट सोर्स इंक्लूड रहेगा, और उसमें हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए, और पूरे प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देखिए, समझिए और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।